करम फरमा दे। जो लोग नहीं देख रहे हैं सरकार, उनके भी हालात पर करम फरमा दे। सरकार, आप तो अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदे हैं, करम फरमा दें, करम फरमा दें, करम फरमा दें। ये सरकार चेतन शाह वली का आस्थाना है। आइए यहाँ के खादिम जो हैं इंशाअल्लाह उनसे गुफ्तगू करते हैं। लेके आओ बाहर को। यहीं पे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, हाँ एक मिनट। ये बाबा हैदर हैं जो चेतन शाह वली के आस्थाने पे खादिम हैं। सारा कुछ मामला इन्हीं के हाथ में है। और यहाँ पे हजरत मैंने तो यार देखा ही है, और बाकी यहाँ के और करिश्मे क्या हैं वो बताओ आप थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये है कि हजरत यहाँ मगरिब के बाद रुकने की इजाज़त नहीं। सही बात है। तो जब हम लोग यहाँ पे आके रुके तो हमें बड़ी परेशानी उठाना पड़ी, और यहाँ सांप कीड़ों से बहुत हमें लड़ना पड़ा। अच्छा। बड़ी जिद्दोजहद करी। आपने देखा होगा कि यहाँ सर से ऊंचा पुदीना वगैरह, बवाल वगैरह हाँ। खड़ा रहता था। जब हमने उसका सफाया करा तो उसमें बिस कपड़े वगैरह, चननगोई है, सेई है, हाँ। कबर बिज्जू है, असगर सांप तो आपने वो देखा ही है, नाग है, नागिन है, ये इस तरीके के सब जहरीले जानवर यहाँ बहुत निकले। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम रहा कि किसी इंसान को उन्हीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बेशक बेशक बेशक। और वो अपने आप ही रास्ता छोड़ते चले जाते थे। हमने पूरा ये जंगल जब साफ किया बड़ी जिद्दोजहद करने के बाद, आज यहाँ बड़ी दूरों दराज से लोग यहाँ आते हैं, और ऐसे ऐसे लोग यहाँ आते हैं कि जो हाथों पे डाल के लाते हैं लोग। हाँ सही बात। डॉक्टरों ने जिनको लाइलाज कर दिया। लाइलाज, हाँ ये हकीकत बात है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये यहाँ एक गांव है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस गांव का। तो एक लड़की थी 8 साल की। हाँ। तो वो अपने जिंदगी में बोल नहीं पाई थी। हाँ। तो वो यहाँ जैसे आप जैसे नहीं, किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप चेतन शाह बाबा में चले जाओ। तो वो कुर्मी है कौम, हिंदू में, सनातन धर्म में। तो वो यहाँ लाते रहे उस बच्ची को। तो 8 साल के बाद में वो बच्ची यहाँ आके अपने माँ बाप का उसने नाम लिया और वो बोली। 7 जुमरातों के अंदर अंदर मैंने ये खुद सरकार का करिश्मा अपनी आंखों से देखा कि वो बच्ची अपने वालिद को, वालदा को और अपने बाबा का नाम लेके पुकारने लगी। क्या बात। तो उसके वालिद की आंखों से आंसू आ गए खुशी के कि बाबा, वो मेरे पैरों पे आके गिर गया। बोला बाबा, सरकार का ऐसा करम हुआ कि 8 साल से जो बच्ची बोल नहीं पाई थी और वो यहाँ आके सरकार में बोल बात है। क्या बात। और एक बच्चा इधर का आता है भोजीपुरा सेट का, वो अभी थोड़ी देर पहले गया है। उसका पूरा हजरत शरीर सूज गया था पूरा वो, और डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया था। वो बहुत परेशान था। यहाँ सरकार में आया, वो मुझसे भी फरियाद करता था, कहता था। तो मैं भी यही कहता था, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ तेरे लिए। तो जो भी लोग आते थे उसके हालात को देखते थे तो सब लोगों को तरस आता था। आज अल्लाह का शुक्र है वो सरकार के चक्कर लगाता है, वो बच्चा घूमता है, तो मेरा दिल भी खुश होता है देख के। तो बहुत से ऐसे बाकी हैं यहाँ पर। तमाम बलायात आफात चंद लम्हा में सरकार के सदके में बेड़ा पार हो जाता है। और ये जो मसे हैं, लोगों को मसे निकल जाते हैं, दाद हो जाते हैं, बवासीर हो जाती है, धात हो जाती है। मैंने ये देखा कि लोग यहाँ आते हैं, इस बड़ का दूध निकालते हैं, एक बतासा होता है, मीठा बतासा आता है, उसमें लगाया वो, और जब सरकार में खड़े होकर खाया तो बताया लोगों ने, किसी ने 7 साल पुरानी धात थी, किसी की 20 साल पुरानी थी, वो 2-2, 3-3 बतासे खाकर लोगों की धातें खत्म हो गई। बात है। और सरकार की सबसे मेन बात ये कि यहाँ बांझ को औलाद बहुत मिलती है। मैंने ये देखा, यहाँ बच्चों का मुंडन होता है, हिंदू हो मुसलमान हो, सब बच्चे इस इलाके में। मेरे पे सबसे बड़ी खासियत तो ये है बाबा की, सरकार चेतन शाह बाबा की, कि इस इलाके के अंदर पूरे जितने भी सनातन धर्म में बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों का मुंडन भी यहीं होता है। और ये बाबा की आस्था इतनी बड़ी है कि जो मांगो यहाँ से मिलता है, वो मिलता है। मेन बात तो ये है। बड़ी दूरों दराज से लोग आते हैं। वहाँ आपने देखा होगा यहाँ कोई सवारी का साधन नहीं है, कोई नहीं। एक जंगल का इलाका है, दूर तक कोई बस्ती भी नहीं है, और आने की सवारी का भी कोई रास्ता ऐसा नहीं है। मगर फिर भी सरकार के चाहने वाले बड़ी दूरों दराज से कहीं से सरकार में खिंच कर, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, लोगों को रोते हुए आते देखा है, वो हंसते हुए यहाँ से जाते देखा हुआ। और ये वो दरबार है सरकार शाहदाना बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं बरेली शरीफ के अंदर। तो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं बरेली के अंदर, उसी जमाने के सरकार शाह चेतन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। और ये आपके भरपूर सा मलक, चिरागली सा दरवेश, ये सब ऐसे बुजुर्ग हैं, उस जमाने के बुजुर्ग हैं कि इन्होंने दीन का वो काम किया है। हर धर्म, हर समाज ये कहता है कि ये हमारे हैं। बेशक बेशक। सबसे सबसे बड़ी सच्चाई ये है, यहाँ किसी धर्म का आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, किसी धर्म से आए, बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी बिगड़ी बनती है, और सबको मैंने खुश होते हुए। अभी देखो ये अग्रास है, यहाँ के एक वाल्मीकि थे,
वो मेरे पास आए और आने के बाद वो कहने लगे बाबा मुझे कुछ भंडारा बनाना है यहाँ पे और मैं बना नहीं सकता, आप बना दोगे क्या? तो मैंने जब बाबा तुम्हारा काम कर सकते हैं तो मैं तुम्हारा भंडारा बना सकता हूँ। जब बाबा ही को जात पात से कोई मतलब नहीं है तो मैं तो खादिम हूँ यहाँ का, तो मुझे क्या जात पात से मतलब होगा। मैंने एक पर्चा बनवाया उनको, सीसगढ़ गए, सामान लेके आए, मैंने अपने हाथों से वो लंगर बना के और जमाने ने उस लंगर को खाया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्हीं ने भी ये कहा कि बाबा मैं यहाँ आया था, मैंने सरकार में मन्नत मांगी थी और मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो ये है बाबा की आस्था। यहाँ पर हिंदू मुसलमान कोई भी आए, घर में खटमल पैदा हो जाते हैं लोगों के, सब और लोटा झाड़ू नमक बोलते हैं और चढ़ जाता है। देखिए आप देख सकते हैं जितना भी ये लोटा है यहाँ चढ़ूंगा। अभी मैंने अंदर कुछ झाड़ू रखवा दिए हैं, शाम का टाइम हो गया। नमक, लोटा, झाड़ू, उड़द, चना, ये सब चीज लोग यहाँ चढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही लोग लेके आते हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। बेशक बेशक। ये ऐसा भी नहीं कि यहाँ एक दस्तूर बन गया है कि नहीं ये चढ़ाना चढ़ता है, ना ना ना। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं, जिनकी मुश्किलें आसान होती हैं, वही सरकार में लोटा, झाड़ू, फूल, चादर जब भी पेश करते हैं यहाँ पर। अच्छा, लोग जो है मेरे पास कॉल करते हैं, मैं आज अपना नंबर नहीं डालूंगा। देखिए ये है खादिम हैदर अली साहब, तो मैं इन्हीं का नंबर आपको इनसे बुलवा रहा हूँ। इसी नंबर पे आप इनसे कांटेक्ट करें। जो भी आप नहीं आना चाहते हैं, दूर से हैं, तो इन्हीं से कांटेक्ट करके अपनी जो भी चढ़ावा है वो आप पेश करें। हैदर भाई नंबर बताओ अपना। मेरा नंबर जो है वो 96 39 66 85 58। ये हैदर भाई का नंबर है जो यहाँ के चेतन शाह वली के आस्थाने के खादिम हैं, और इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। जो भी आरजुएं हैं, जो भी कुछ है, सरकार की बारगाह में इंशाल्लाह आपकी अर्जी पेश होगी। पता जो है जिला बरेली, थाना सीसगढ़, तहसील बहेड़ी, ग्राम मदनापुर पद्मी। मदनापुर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे जंगल में जाके 2 दरियाओं के बीच में सरकार शाह चेतन शाह वली रहमत और रिजवान का ये दरबार है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी को अगर आना है तो मेरा नाम हैदर अली शाह है। और जो मैंने मोबाइल नंबर बताया 96 39 66 85 58, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर किसी को रास्ते में आने में दिक्कत है तो वो मुझसे रास्ता पूछ सकता है। और इनके अलावा कोई खादिम भी नहीं है यहाँ? नहीं। कोई भी आपको रोके या कोई कुछ कहे भाई साहब बिल्कुल आप किसी की बहकावे में ना आए, ये यहीं पे आपको मिलेंगे। यही खिदमत करते हैं सरकार से। मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्त दर पुश्त मेरे खुद क्या कहें, होश में 2 दादा 3 दादा मेरे सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद भी अभी हयात हैं। मेरी ये कम से कम 8-9वीं पीढ़ी है यहाँ पर। जब से ये सरकार का दरबार है जभी से हम लोग यहाँ के खादिम हैं। और अगर किसी को किसी तरीके से भी कोई लोटा, झाड़ू, चादर या दरबार में किसी भी तरीके का कोई काम यहाँ हो रहा है, अगर उसको उसमें चंदा देना है, हिस्सा लेना है, तो वो जा तो बाबा की गुल्लक में डाले आके, और या फिर आकर वो हमसे मिले जब वो, और बाकी वो पैसा किसी के हाथ में ना दे, उसकी बड़ी मेहरबानी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़ियारत और कराते हैं, थोड़ा बाहर को दिखा देते हैं थोड़ा सा। आओ, ये वो आस्थाना सरकार का, आओ आ जाओ। माशाल्लाह हमने आपको ज़ियारत कराई सरकार चेतन शाह वली के आस्थाने की। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये जो बरगद है बहुत पुराना दरख्त है, इसकी जड़ पूरी की पूरी गल चुकी है, लेकिन जो उसकी शाखें निकली हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा ये है, उधर भी है। अच्छा, ये खासियत और मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार चेतन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 2 दरियाओं का जो मिलन हो रहा है ना, 2 दरियाओं का संगम हो रहा है। 2 दरियाएँ ऐसे हैं, 2 दरिया ऐसे मिल रहे हैं, वहीं पे आपका जो है आस्थाना है। समझे, सरकार की ज़ियारत कराइए और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आपको सरकार का फैज़ान ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि आप शेयर करें इंशाल्लाह वीडियो को, और हमारा हौसला बुलंद करें ताकि ऐसी वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला हम आपको देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।